गए हैं, अब यहाँ से सांख्य योग शुरू होता है। श्री भगवान वाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रत्यावादाञ्जवादस्ते तथासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न तेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय क्षेत्रोष सुख दुःखताम् आगमा पायिनो नित्या शान्तिस्तिच्छस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं तो मृत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो मा भावो विद्यते सतः उभयोरपि तिष्ठन्तस्त्वतनयोस्तव तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तत्वन्त इमे देहा नित्यस्त्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं व्यक्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनः नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ घातयति हन्तिकम् पाषाणि जीर्णानि यथा विहाय भवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जननाम् अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री भगवान बोले, अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से किसी बात बना रहा है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं पहले कभी नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस देह में जैसे जीवात्मा को बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस बात को समझने वाले धीर पुरुष मोहित नहीं होता, शोक नहीं करता। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख के देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए भारत इनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख को समान समझने वाले इस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह अमृतत्व मोक्ष के योग्य होता है। यह है सांख्य योग। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उस चेतन आत्म तत्व को तू नाश रहित जान, जिसे यह संपूर्ण जड़ जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर अंत वाले नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर।
जो ये इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्मता है और न मरता मरता है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अप्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम ददति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचिद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेब्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथं नैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि मध्याव्यक्तानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनेनैव निधनान्येव तत्र का परिवेदनाम् आचार्यवत पर्षति कच्चित् तेनमाचार्यवत वदति तथैव चान्यम् आचार्यवच्चैर्मन्यशृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वधोव्यम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक सब चल रहे हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। और यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस अपरिहार्य विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में किस बात का शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, जैसे हम लोग हैं, सुनकर भी नहीं जानते हैं। ये हम अप्रकट थे, बीच में प्रकट हो गए, थोड़े दिनों के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। अरे इसमें काहे का शोक करना है भैया? तो ये तीसरी बात जो कहे भगवान कि कोई पुरुष तो सुन
सुनकर भी इसको नहीं जानता है। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अवध्य। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। छात्र धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? स्वधर्म धर्ममपि चावेत्य न विकिंपुतमर्हसि मर्हसि धर्माद्धि युद्धाक्षेयो क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रोपन्न स्वर्गद्वार पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकृतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य जाकीर्तिर्मरणादिरिच्यते भयाद् रणादु परतं मन्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् वादांश्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहितां निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्य स्वर्गं जित्वा वा भोग्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुखे समे कृत्वा लभालाभौ जया जयौ यतो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इसके अतिरिक्त अपने क्षत्रिय धर्म को देख कर भी तुझे युद्ध से कांप जाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, अपने आप प्राप्त यह स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूप है। इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अब यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग तेरी सदा रहने वाली अकीर्ति की ही बातें करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित है, उन्हीं में अब तू लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे पैरी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य दुर्वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा? यदि तू युद्ध में मारा गया स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण कुंती पुत्र अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये तो सांख्य योग था, अब निष्काम कर्म योग की बात भगवान कह रहे हैं। ऐसा देवी था सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमा शृणु बुद्ध्यायुक्तो जया पार्थ कर्म मंदम प्रयास्यसि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्ययायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अभी देखिए अपने सरस्वत जी ये सब विधिवत चर्चा शाम को कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे होंगे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्तास्य बुद्धियो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाच प्रपद्यन्ति विपश्यतः भेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां या विशेष बहुलं भोगैश्वर्य गतिं प्रति
भोगैश्वर्य प्रखतानाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो इंद्रियोगक्षेम आत्मवान यवना यावानर्थ उपादाने उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः पार्थ। यह बुद्धि तुझे ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को भली भांति नष्ट कर सकेगा। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, आरंभ का नाश माने बीज का नाश नहीं है, और प्रत्यवाय भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से त्राण कर देता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु निश्चयहीन अविवेकी सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वेद वाक्य तो कर्म फल ही बताते हैं ना, प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की पुनर्जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसी उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है तथा जो भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों के अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। आमतौर पर देखिए, यहाँ भाव करेंगे, आमतौर पर लोग सांसारिक भोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, वेद यदि किसी ने पढ़ा हो तो देखिएगा हमेशा यही प्रार्थना की गई है, हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो, हमें शक्ति दो, हमें ऐश्वर्य दो, हमें धन दो, हमें पुत्र दो, हमें संपत्ति दो, हमें राज्य प्रदान करो, यही कहा गया है, हमें स्वर्ग प्रदान करो। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इस बुद्धि में निश्चय बुद्धि में नहीं है। अर्जुन, वेद सत रज तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, ये भगवान की वाणी है। वेद तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य विशुद्ध सत्य रूप परमात्मा में स्थित योग यानी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तथा क्षेम, उसकी रक्षा करने वाले, उसके चाहने वाले के आत्मपरायण हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है। छोटे छोटे जलाशयों की क्यों लालसा करते हो? ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में तना सही प्रयोजन रह जाता है। बड़े जलाशय मिल गया तो छोटे जलाशय की क्या भगवान की मूर्ति देखिए, यहाँ पर बनी हुई है तस्वीर। आगे भगवान कहते हैं, कर्मणे वाधिका हरस्ते मां बले रुगदाचना मां माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थो कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग युज्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धि युक्तो जहाति।
उभे सुखित दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मपत् बन्धनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामयः नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं सोतव्यस्य सुतस्य च श्रुति प्रति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। तेरा कर्मों में ही अधिकार है, उनके फल में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्मों के फल की वासना वाला मत हो तथा तेरी कर्म न करने भी तनिक आसक्ति न हो। कर्म न करने में तनिक भी आसक्ति न हो, कर्म करो। धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्तव्य कर्म को कर, यह समत्व ही योग कहलाता है। और इस समत्व रूप बुद्धि योग की अपेक्षा अन्य सकाम कर्म अत्यंत ही तुच्छ है। सकाम कर्म, इसलिए तू हे धनंजय, तू समत्व रूप बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। महत्वपूर्ण है, फिर से सुनिए। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समत्व बुद्धि रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समत्व बुद्धि से भगवान की फोटो है, बहुत अच्छी अच्छी फोटो है यहाँ। तो ज्ञानी जन, समत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निरामय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यूं करते करते जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त हो जाएगा। मोह रूपी दलदल से जब पार हो जाएगी, तब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब शुद्ध सत्व रूप परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण और उनका महत्व भगवान बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले अर्जुन ही पूछ लेते हैं, प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच इति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव इत्युक्ति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् प्रातमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्ततोच्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 55 नंबर। दुःखेषु विद्मनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। या सर्वथा निविष्णेः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
अक्सर लोग इस कछुए का एग्जाम्पल देते रहते हैं, सारे कथावाचक देते रहते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वश इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ताशीतमतपरः वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री भगवान ने उत्तर दिया, पार्थ, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। सीधी सी बात है, आत्मा में संतुष्ट रहता है और सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। इस समय तो कामनाएं त्यागी हुई हैं क्योंकि सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्संग से निकलते ही कामनाएं पुनः हावी हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों का वो विषय है और इंद्रियां मन पर हावी हो जाती हैं और मन शरीर पर हावी हो जाता है और हम कर्म के लिए चल पड़ते हैं। सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों के लिए जो सर्वथा निष्क्रिय रहता है तथा जिसके राग भय और क्रोध नहीं रहते, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के विषयों से समेट लेना है, विषयों से समेट लेना, इंद्रियों को नहीं समेट लेना है, इंद्रियों के विषयों को समेट लेना है, वो फैलने न पावे। निराहारी पुरुष के लिए केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाला रस यानी विषयासक्ति निवृत्त नहीं होता। पर इस स्थिति पर पुरुष की तो विषयासक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। ये इंद्रियां क्या करती हैं? मथ डालती हैं। प्रमथन थोड़ी सी कठिन हिंदी लग रही है, लेकिन मथना उसको सोच लिए कि मथ डालती हैं, बार बार उसी का चिंतन और करके अल्टीमेटली उस कार्य को करा ही देती हैं। साहब, तो हमको दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प उनके विषय मथने न पावे, उनको जीत लेना है। वो हमको हमारे मन को हरने न पावे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे परायण होकर यानी भगवत परायण होकर उन समस्त इंद्रियों का संयम करके समाहित चित्त से बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। इसीलिए भगवान ने 13वें अध्याय में वो जो कहा था ना, वही है सब वो 20 जो साधन है, यही है इंद्रियों को वश में करने का। और अंत में क्या कहा? विविक्त देश से विक्तम अरतिरजन संसदी। लेकिन देखिए ये चिंतन कैसे हमको गर्त में गिराता है। अब इसको आगे सुनिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगा संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वैश्येर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ज्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्त्य भावनां न चाभावयत शांतिर, शांतस्य कुतः सुखम्, अशांतस्य कुतः सुखम्, इंद्रियाणां हि चरतम् यन्मनोनु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वायुर्नाव विवाम्भसि, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ्यस्तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अपूर्यमालम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शांतिमाप्नोति न काम कामी। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये है। स शांतिम वाप्नोति न काम कामी, विहाय कामान यः सर्वान् पुंमश्चरति निष्प्रियः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्माणं ऋष्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों को की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ये है विषयों के चिंतन का फल। तो मथने मत दीजिए, इंद्रिय विषयों को दूर ही रखिए, नहीं तो आके मत डालेंगी इंद्रियों पर, विषय आदि इंद्रियों पर असर करेंगे, इंद्रियां जो है मन पर असर करेंगी, मन जो है शरीर पर, और फिर उसके बाद चल पड़े भाई चल पड़े, हो गया जय श्री राम। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की विमलता को, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की निर्मलता प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो जब भगवान मिल गए तो संपूर्ण दुखों का नाश तो हो ही जाएगा। इसलिए इसकी जड़ में क्या है? विषय, सीक्वेंस है, विषय, उनकी इंद्रियां, फिर मन, फिर यश। तो जड़ को ही मिटा दो, उसको खुराक नहीं मिलनी चाहिए। खुराक कहाँ से मिलता है? तो खुराक मिलता है चिंतन से, खुराक मिलता है उसको, फिर वो मथना शुरू कर देती हैं। इसीलिए विविक्त देश से विक्तम अरतिर जन संसति, आध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अपने को खाली कर देना है। अभी कहा ना, आत्मा से आत्मा में आनंद उठाना है, आत्मा से आत्मा में ही आनंद उठाना है। तो प्रसन्नता पूर्वक दुखों का, संपूर्ण प्रसन्नता से, मन में प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की
बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। एक परमात्मा में अयुक्त, यानी जो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं, उसको अयुक्त कहते हैं ना। अयुक्त, युक्त और अयुक्त। तो अयुक्त माने जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की है, उनको अपने वश में नहीं रखा है। तो अयुक्त पुरुष में न तो बुद्धि होती है और न उस अयुक्त के अंतःकरण में भावना ही होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कहाँ मिल सकता है। देखिए कैसे सीक्वेंस बंधा हुआ है। तो जरा अपने को अयुक्त नहीं युक्त होना है, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं, उनको अपने वश में करना है। जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है, चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। एक इंद्रिय एक ही भर हर लेती है। सारी इंद्रिय की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक ही हर लेती है। जिस इंद्रिय के विषय में उसके विषय के चिंतन हुआ तो इसलिए महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। समस्त ज्ञानियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद को प्राप्त व संयमी स्थित प्रज्ञ जागता है। और जिस नाशवान संसार के प्रपंच में सब प्राणी जागते हैं, तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, यानी उसको नहीं, वो संसार नहीं दिखाई देता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। सर्वत्र परमात्मा, कभी उसकी रात्रि होती ही नहीं है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, बाढ़ नहीं आती है समुद्र में, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर निर्माण को, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। यह महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 26 से वर्णित है। तो मैं चाहूंगा तीसरा अध्याय शुरू करने से